अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम आज पाकिस्तान के साथ कोर कमांडर हाउस को तोड़ा गया, वहां से जिन्नाह हाउस बरामद हुआ। वाह! जब जिन्नाह हाउस को नुकसान पहुंचा तो कायदे आजम की पाक सरजमीन नजर आई। आज मैं बताऊंगा ये जो हरामखोरों का टोला यहाँ पे आपके ऊपर इस वक्त कब्जा करके बैठा हुआ है। कल तारक फजल इनका एक है, एक हरामखोर, वो उसके मुंह से निकल गया कि इसके जो इमरान खान के जुमा पार्क है वहां से इतने लोग पकड़े जाएंगे। हमारे पास ऑडियो वीडियो मौजूद है। तो वो जो ले रहा था प्रोग्राम, वो कह रहा था कि अभी तो पकड़ी नहीं गई, पहले ही बता दिया। फिर आपको वीडियो पीछे लगा देते हैं कि इनका प्रोग्राम था ये जो हरामखोर कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके माहौल, पहले मैंने कहा ना ये बड़े, मैं अब क्या कहूँ आपको, मुझे गुस्सा तो बड़ा आता है। ये एक से एक बड़ा वो, अब आप खुद समझिए कि जो सबसे बड़ी गाली होती है वो है, मैं गाली नहीं निकालूंगा। वजह ये है कि प्लानिंग करते हैं सारे, जब दिमाग इकट्ठे होते हैं चोरों डाकुओं के, हरामखोरों के, वो फिर ना कोशिश करते हैं कि किसी तरह किसी को घेरे में लिया जाए। अब इंटरनेशनल मीडिया वहां पे आ गई, ये पीछे वीडियो पर लड़का लगा देगा। इनका प्रोग्राम था कि बंदे लाएंगे और यहाँ इमरान खान पे डाल देंगे। वो बंदे हरामखोर की औलाद वो जो लेके आए थे, उन पे नजर पड़ गई सबकी कि ये गाड़ियों में लेके आ रहे, जिस तरह ये असला लेके आए थे इमरान खान के घर पे डालने के लिए। अच्छा, वो फिर भाग गए वहां से, वो ऐसे गए जैसे बुरे दिन जाते हैं। लेकिन मैं ये चीज बताना चाहता कि हाफिज कुरान ऊपर बैठा हुआ है, प्लानिंग कर रहा है और आके जोश दिला रहा है कि वो 9 मई के वाकयात को हम नहीं भूलेंगे। और 75 साल से आपने कौन से तीर मारे हैं जो वाकयात तमाम आपके भूलने वाली है? बांग्लादेश भूल जाएंगे, 9 मई नहीं भूलेंगे। वजह ये कि लोगों को ये बता रहे हैं कि हमारे ऊपर बहुत बड़ा ये एक सानिया गुजरा है। अंदाजा लगाए, सुबह से शाम तक एक कुत्ता जाता है, दूसरा आ जाता है, दूसरा जाता है, एक आ जाता है, सारा दिन यही काम इनका है कि भौंकना शुरू किया हुआ। 9 मई 9 मई 7,500 लोग गिरफ्तार कर लिए। इमरान खान को कल पता चल गया था और ये एक अल्लाह ताला का फजल हुआ कि इनके जो भयानक चेहरे थे वो सामने आ गए। पता तो सबको ही है। आज मुझे किसी ने भेजी कनाडा की पार्लियामेंट की, वो बता रही थी कि पाकिस्तान की फौज से लोग डरना शुरू हो गए, खौफ खाते हैं। और जो सियासतदान है या जो भी लोग हैं उनको कोई दिलचस्पी नहीं अवाम से, कुछ इस तरह उसका खुलासा था, मेरे पास मौजूद है। अब इंटरनेशनल जो लोग हैं उनको भी तो आपकी करतूतों का पता चल रहा है। आप क्या समझते कि कल जो कैमरे वहां पे गए उन्होंने देखा, जब आपने कहा 40 दहशतगर्द, और जनाब 40 नहीं, ये कोई 12-13 हजार दहशतगर्द है जिन्होंने पाकिस्तान को इस वक्त आपने कब्जे में लिया हुआ, आपको गलती लग गई है। अच्छा, अब जो लोग वहां पे देख रहे थे कोई ज्यादा लोग नहीं थे। लोग जो वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पे चल रही है उसमें मेरा कुर्सियां पड़ी हुई हैं, माइक पड़े हुए हैं, कुरान पाक पड़े हुए हैं, बंदे शंदे कोई नहीं, वही बंदे हैं जो इमरान खान की नॉर्मल सिक्योरिटी के ऊपर थे, क्योंकि हाई कोर्ट ने कहा हुआ है। मगर ये हरामखोर ऐसे है कि हाई कोर्ट जमानत देता है, बाहर निकलते फिर पकड़ लेते, औरतों को पकड़ लेते हैं। ऐसे लानती किरदार है ये लोग, ना ये अदालत की सुनते हैं। अदालतें बेबस है, वो ऐसा भी हुक्म जारी नहीं करती कि सबको रहा करो और जो भी केस हो हमारे पास पहले लेके आओ, हम हुक्म देंगे तो फिर इनको पकड़ सकते हैं आप। इस तरह का हुक्म दे ही सकता है ना सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट या कोई भी चीफ जस्टिस दे सकता है, मगर क्योंकि वो खुद डबल गेम खेल रहे, दोनों तरफ खेल रहे। अच्छा, ये आज का जो कुछ कर रहे हैं इससे ये समझते कि हमारी बचत हो जाएगी, मगर ये लानती किरदारों, पूरी दुनिया में आपकी जिल्लत और रसवाई हो रही है। पूरी दुनिया को पता चल चुका है कि आप 2 नंबर लोग हो और 2 नंबर तरीके के साथ। मैं हमेशा आपको कहता हूं कि ये जो आए हुए हैं इन्होंने 1 नंबर जिंदगी कभी सीखी नहीं, ना कभी इन्होंने कोशिश की कि 1 नंबर जिंदगी कैसी होती है, इनको पता भी नहीं होगा। ये पता कर ले इनसे। अच्छा जी, जिसका अभी केस चलता है, जमानत होती है, बाहर निकलते पकड़ लेते, औरतों को पकड़ रहे, औरतों से डरते हैं।
हम घुस के मारेंगे, ये औरतें पकड़ लो 72 साल की, हम इंडिया को घुस के मारेंगे, इनके घरों में घुस के इनको उठा लाओ, चीजें तोड़ दो, बर्बाद कर दो इनको। ये बिल्कुल मैं आपको ठीक बता रहा हूं। अब जो वक्त आने वाला है वो कल इमरान खान को ये मैसेज दिया गया कि आप जहाज बाहर खड़ा है, आप यहां से चले जाएं तो आपको कुछ नहीं कहा जाएगा। इमरान खान ने कहा नहीं, फिर कहा गया जी आप कश्मीर चले जाएं, आप चीचों की बलियां चले जाएं, फीकों की टिक्कियां चले जाएं, वहां पे चले जाएं, यहां पर चले जाएं। उसने कहा मैं यहां पे रहूंगा, अगर मुझे आपने मारना तो मार दो, और मैं यहां पे तारीफ करे किए बगैर नहीं रहूंगा। ये मौत का खौफ आम आदमी की जो बहुत बड़ी कमजोरी होता है। ये जो लोग इमरान खान को छोड़ रहे हैं, जिनको सोशल मीडिया पे ला के ऐलान करवा रहे हैं, इनको यही खौफ दिया गया कि आपकी बच्चियों को उठा लेंगे, उनकी वीडियो बनाएंगे, हम सोशल मीडिया पे पाएंगे, डालेंगे। और ये नहीं कहा गया कि कोई ऐसा और कुछ नहीं, सिर्फ ये धमकियां दी। इनके पास है ही धमकियां सर, सिर्फ डरावा। और जो लड़कियां अभी तक गायब हैं उनके साथ क्या सलूक हो रहा है इमरान रियाज का पता नहीं जी। हम पूरी तहकीक कर रहे। वो IG हराम की लाद, वो जो पंजाब में है, उसको पूछा गया कि वो किधर है। उस दिन वो एक सहाफी ने तो उसको जवाब नहीं दिया, मुंह पे फाले गिरा हुआ था उसके। मैं आज इसलिए सख्त अल्फाज इस बार का, ये 2 नंबर लोग का इनका जो चेहरा नकाब बेनकाब हुआ, ऊपर से तूफान आ गया, अंधेरी आ गई, कुदरत का देखे। तो मुझे किसी ने कल कहा रात को कि जनाब आप ये इस पे अभी एक प्रोग्राम करें। मैंने कहा नहीं, इतनी जल्दी नहीं हमें, हम इस पे सुबह प्रोग्राम करेंगे, इनके असली चेहरे देख के तो फिर बताएंगे कि ये जो जानवर हैं ये किस चक्कर में पड़े हुए हैं। अब जो कुछ वहां पाकिस्तान में हो रहा है, इंटरनेशनल मीडिया ने भी देख लिया, सब ने देख लिया। कल को इन्होंने किसी दूसरे मुल्क भी जाना है, उनको इनकी करतूतों का पता होगा। ये समझते हैं कि हाफिज साहब के साथ मिलकर हम ऐसी प्लानिंग करेंगे कि इस अवाम के ऊपर कब्जा, इनको गुलाम बना लेंगे। वो जो सिर्फ पुराने ज़माने में अफ्रीका में और इधर उधर आपको पता ही है, जिस तरह अंग्रेज़ों ने हमें गुलाम बनाया। 2 टीपू सुल्तान के जो गद्दार थे, उनकी वजह से 300 साल तक पूरी कौम जो है, जो भी एरिया है उस वक्त आपको पता है हिंदुस्तान पाकिस्तान एक ही था, वो गुलामी की जिंदगी गुजारता। यहाँ तो हर तरफ आपको गद्दार नजर आते, चप्पे चप्पे पे गद्दार। इमरान खान के साथी आपने देख लिए कि किस तरह वक्त के साथ बदले। ये वो लोग हैं कि समाज में इनकी कोई जरूरत नहीं है, एक दब्बा है समाज के ऊपर। ये लोग जितने भी बैठे हुए हैं, जिन्होंने इस अगर कब्जा किया हुआ है, ये एक ऐसा बदनुमा दाग लग गया। ये कह रहा है जनाब के 9 मई की बात बार बार कर रहे, आके बड़ा जोश दिला रहे हैं, बड़ा पहाड़ टूट गया। इससे पहले 200 400 लोग मर गए फैक्ट्रियों में, कराची में मर गए, स्कूल जो पेशावर में वो बच्चे मर गए, कोई इनको नहीं। अब आके इनको बड़ा ख्याल है जना का, सारा दिन ये बातें ऐसी करेगी जिनका कायदे आजम के साथ तल्ले की कोई नहीं। रिश्वत, चोरी, डाका, सुबह अभी लगा ले झूठ शुरू हो रहा है। इस्लाम कहता झूठ ना बोलो, सुबह से शाम तक ये झूठ की लानत में मुब्तला होते। कहानियां सुनाएंगे ज़हनी तौर पे कोई हम बड़े मजलूम है, पाकिस्तान पे बड़ा जुल्म हुआ है। तो इससे बड़ा जुल्म और क्या होगा कि आप जैसे हरामखोरों ने कब्जा किया हुआ, इससे बड़ी और क्या मुसीबत हमारे ऊपर आएगी। तो जनाब ये जो कुछ करते हैं इनको इसका जवाब देना पड़ेगा। पुलिस वाले की सुन लें, ये वीडियो आई मेरे पास, वो खवातीन के सामने पतलून नीचे करके उनको कह रहा है कि मैं ये तुम्हारे साथ इसके साथ करूंगा। ये पुलिस इन्होंने पाली हुई है, ये कुत्ते पाले हुए हैं, जानवर भी नहीं ऐसे करते। मेरे पास वीडियो मौजूद है, आप अंदाजा लगाएं कि ये कौन सी गंदी नाली के कीड़े जो इन्होंने यहाँ पे इस वक्त लोगों के लिए जुल्म करने के लिए कहां से लाए, किन माओ ने ये पैदा की गंदी लाते, मुझे ये बताएं। वो मुसलमान नहीं हो सकती, मेरा तो ख्याल इंसान भी नहीं हो सकती, जो इस तरह के खवातीन के सामने वो पतलून नीचे करके दिखा रहा है। ये हालत हो गई है यहाँ पे। करवा कौन रहे, ऊपर कौन बैठे, ये जी हाफिज कुरान है, पहले हाजी साहब थे। ये इनकी औकात देखे, इनकी हालत देखे। तो जनाब ये थोड़ा सा मैंने आपको बता दिया है कि जो कल हुआ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहे हमारे साथ।